क्या सर पेपर एम्स लेगा? क्या एनटीए अब पेपर नहीं बनाने वाला? पेपर टफ आएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। एम्स वालों को ना एक कंसर्न है, उन बच्चों का नुकसान होगा। पहले ज्यादातर इजी की तरफ रहता था, अब क्या हो जाएगा सर, ज्यादा मीडियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सर नीट 2024 का पेपर कठिन आएगा क्या? सर मुश्किल पेपर आने वाला है क्या, या आसान आएगा? सर क्या होगा नीट 2024 के पेपर में, जरा सर थोड़ा बता देते मुझे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि सर प्लीज थोड़ा गाइड कर दीजिए, बता दीजिए कि क्या होने वाला है। क्या सर पेपर एम्स लेगा? क्या एनटीए पेपर नहीं बनाने वाला? क्या एनएमसी पेपर लेने वाला है? अगर आप इस चीज को सर्च कर रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, तो आप एकदम सही वीडियो पे आ गए हैं। आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ये जो नीट 2024 होने वाला है, क्या ये टफ होगा या जैसा होता है वैसा होगा? इसके पैटर्न को कैसे एनालाइज करें सर, क्या हो रहा है? क्या पेपर टफ आएगा, क्या होगा? आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं इस नीट 2024 के पेपर की एनालिसिस के बारे में कि क्या होगा, कठिन होगा, पैटर्न कैसा रहेगा। इससे पहले थोड़ा सा जो पिछली बार नीट के एग्जाम हुए हैं, पिछली बार जैसे कि आपका 2021 में हुआ है, जिसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि पेपर की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ती है। जैसे एक चीज समझिएगा जरा, मैं आपसे बोलूं कि जरा ना ए से लेकर के जेड तक जरा लिखो, तो आप आराम से ABCD अल्फाबेट्स लिखते हुए जेड तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट यही मैं बोल दूं कि ए से जेड तक लिखना है, बट आपको मात्र 10 सेकंड में लिखना है, टफ लगने लगेगा। 5 सेकंड बोल दूं और टफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर पैटर्न कठिन कर दिया जाए, टफ बना दिया जाए पैटर्न को, तो पेपर सेम चीज पूछा जाएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, बट वो डिफिकल्ट लगने लगेगा। क्लियर है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? तो बच्चों पेपर को टफ बनाने के लिए इंसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं, मैच डाला जाता है, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं। और ये जो IIT JEE का जो एग्जाम होता है ना, JEE एडवांस, जिसमें क्वेश्चन आते हैं मोर देन 1 करेक्ट, जिसमें कि नीट में कैसा पूछता है, वो 5-6 स्टेटमेंट दे देगा, अब पूछ देगा जरा बताओ इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही है, 1 2 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाए, यूज हो जाए, और आप इस क्वेश्चन आसान रहेगा, बट आप उसमें फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो सर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे कि 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इंसर्शन रीजन वाले। सर 1 क्वेश्चन पूछे गए। मैच द कॉलम कितने थे सर? केमिस्ट्री में 3 और बायो में 17 थे। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन 1 ही था। सर मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कितने थे? फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3 और बायो में 9 क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं और क्या हो रहा है। सर 2022 में देखिए इंसर्शन रीजन भी बढ़ा, मैच द कॉलम भी बढ़ा, पेपर थोड़ा सा टफ हो रहा है, थोड़ा टफ हो रहा है। देखो ध्यान से, देखो स्टेटमेंट टाइप और बढ़ा, ये देखो मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट, देखो कितना ज्यादा बढ़ा। और आगे बढ़ते हैं, इस बार के पेपर की एनालिसिस करते हैं। ये देखो दिख रहा है, इंसर्शन रीजन और ज्यादा हो गया है। जब से एम्स का एग्जाम नीट के साथ कंबाइन होकर के हो रहा है, तो एम्स वालों को ना एक कंसर्न है कि हमारे पास ना, उनका एक रहता है ना कि हमारे पास तो अच्छे बच्चे ही आने चाहिए, तो वो पेपर को थोड़ा सा अच्छे बच्चों के हिसाब से सेट करना चाहते हैं, जिससे कि जो सिर्फ नहीं होता है कि रट गए, रट्टू तोता टाइप के बच्चे, वो फिल्टर आउट हो पाए, और वो बच्चे जिनके अंदर में वाकई में क्वालिटी है, जो शानदार बच्चे हैं, जो डिजर्व करते हैं सीट मेडिकल कॉलेज में, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, उनका सिलेक्शन हो पाए। और वो तभी होगा जब अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हार्ड क्वेश्चन, ध्यान देना है, अच्छे क्वेश्चंस जिसमें दिमाग लगते हैं। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैटर्न कठिन कर दिया जाएगा, पैटर्न टफ बना दिया जाएगा, जिससे कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, बस लास्ट के कुछ दिनों में जो जगते हैं और वन शॉट देखते हैं और पूरा चाहते हैं कि फटाफट से मैं सारी चीजों को कवर कर लूं, उन बच्चों का नुकसान होगा। जो बच्चे डेडिकेटेड वे में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका इन सब चीजों से फायदा होने वाला है। पेपर का पैटर्न का टफ होगा, वो बच्चे टाइम मैनेज करना सीखेंगे, वो बच्चे और कैसे फोकस करना है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वो सीखेंगे। यानी कि अच्छे बच्चों का ओवरऑल फायदा ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं सर, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर बातचीत करी जाए कि पेपर कौन लेगा, एनटीए लेगा या एनएमसी लेगा, देखो एक चीज क्लियर कर बताया जाए, पेपर लेने की जिम्मेदारी एनटीए की ही है। एनएमसी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो गाइडलाइन जारी करेगा। जैसे पैसा आप कहां डिपॉजिट करते हो, बैंक में, नॉर्मल जो बैंक होता है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, उसमें डिपॉजिट करते हैं। आरबीआई में नहीं करते, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आरबीआई क्या करता है, इन बैंक्स को गाइडलाइन देता है कि आपको इस हिसाब से चलना है।
एनएमसी भी गाइडलाइन देगा और एनएमसी का बड़ा अच्छा रिश्ता है किसके साथ? एम्स के साथ। यानी कहने का मतलब क्या है कि एम्स और एनएमसी मिलकर के एनटीए को बोलेंगे कि भैया आप थोड़ा और बढ़िया पेपर क्या करिए, सेट करिए। पैटर्न आपको समझ में आ रहा है ना? ये देखो जरा, पैटर्न समझ में आ रहा है ना? देख रहे हो जैसे जैसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आने का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहा है, जिसमें कि जैसे देखो ए और बी ऑप्शन कितना डिफिकल्ट लगता है जरा बताओ, चूज करना समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा चाहिए। अच्छा अब देखो ये मैच द कॉलम फिर भी बच्चों को आसान लगता है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मुश्किल में डाल देते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही डिफिकल्ट है, तो उठाया गया है जेईई एडवांस से, जिसमें मोर देन वन करके आता है ना, उससे उठाया गया है। और सोचो 5 स्टेटमेंट है, उसमें से मान लो कि 3 सही है, तो 3 सही हुआ ना, 3 सही हुआ। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? नॉर्मल वाले ऑब्जेक्टिव में जरा बताओ, नॉर्मल वाले ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? एक ही ऑप्शन सही होता है, यहां पर आपको 3-4 ऑप्शन सही देखने पड़ेंगे, कौन सा सही है, क्या है, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, समझ में आ रहा है नहीं? केमिस्ट्री में देखो इस बार अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये देख रहे हो ना, केमिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बायो में 11, फिजिक्स में 1। अब देखो फिजिक्स भी धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा और पैटर्न उसमें डाला जा रहा है, टफ बनाने की कोशिश करी जा रही है। फिजिक्स वैसे ही बायो के बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट देखो फिजिक्स से ही चेक हो पाएगा कि बच्चा कितना शार्प, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पेपर कराने की जिम्मेदारी एनएमसी की नहीं है, एनटीए की ही है, पेपर एनटीए ही कराएगा। एनएमसी गाइडलाइन देगा कि हमको ऐसा पेपर चाहिए, किससे बात करके? सर एम्स से बात करेगा, जरूर बात करेगा वो। नेक्स्ट का एग्जाम एम्स के थ्रू ही कंडक्ट होने वाला है, तो ये पूरी तरीके से एक पूरा पैकेज बन जाएगा, जिसको लीड कौन कर रहा है? आप बोल सकते हैं कि उसको लीड कर रहा है एम्स। तो पेपर का पैटर्न तो टफ होगा, क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। एनसीईआरटी तो सर ओल्ड एनसीईआरटी से आने वाला है कि न्यू? पढ़ाई करो ओल्ड के हिसाब से, पता चलेगा न्यू से आएगा ओल्ड से आएगा आपको कब? मार्च में। और मान लो आपने लगभग अगर 80% ही कवर किया, 20% जो बचा रह गया, इसके हिसाब से न्यू के हिसाब से आपने तैयारी की, बचा रह गया, परीक्षा में चले जाओगे। इसलिए क्या करो, ओल्ड के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करो। मान लो मार्च में पता चलता है कि हाँ न्यू से मैं पूछूंगा, बताता है गाइडलाइन आता है कि न्यू से मैं पूछूंगा, तो क्या कर दीजिए, उसकी रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस जो चैप्टर्स नहीं है उनका छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। बट उस समय एकदम जीरो से पढ़ना फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए प्रिपरेशन जो है ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ही करिए। कहीं पे कोई अपडेट नहीं है कि न्यू से पूछेंगे, ओल्ड से पूछेंगे। अभी तक किसको फोकस करेंगे हम लोग? ओल्ड को ही फोकस करेंगे। अगर नहीं बोला है तो हम लोग या आप भी पूरी तरीके से ओल्ड एनसीईआरटी को ही फोकस में लेकर के चलिए, पढ़ाई उसी के हिसाब से करिए। अच्छा सर ये भी समझ में आ गया, तो ओवरऑल अगर बातचीत करी जाए तो हो क्या रहा है, ध्यान देना है। पेपर का पैटर्न टफ होगा, कुछ क्वेश्चन भी अच्छे पूछे जाएंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं कि पेपर जो पहले ज्यादातर इजी की तरफ रहता था, अब क्या हो जाएगा सर, ज्यादा मीडियम की तरफ शिफ्ट। कठिन क्वेश्चन पूछेगा क्या सर? ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चंस जैसे नीट के पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, बट कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा चेक करने की कोशिश करी जाएगी। यानी कि जो बच्चा टाइम देकर के पढ़ रहा है, समय दे रहा है पढ़ाई में, उसके लिए फायदेमंद है। और जो बच्चा लास्ट में जगता है, 45 डेज स्ट्रेटजी देखता है, 30 दिन में क्वालिफाई करने की कोशिश करता है, फिर 7 दिन में करता है, उन बच्चों का नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि रटने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और बिना टेंशन लिए, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, बिना टेंशन लिए आपके लिए ही ये सारी चीजें करी जा रही है कि आपका सीट सिक्योर हो पाए। और वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ टाइम के लिए जगे और वो याद करके सारी चीजें जाकर के सॉल्व कर देते हैं, और वो बच्चे जो सीट खराब कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो आप मस्ती से पढ़ाई करिए, मस्त तरीके से पढ़िए। अगर कोई डाउट आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, मेरा नाम है अर्नब तिवारी और मैं पिछले 9 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो केमिस्ट्री में भी कोई डाउट है तो आप जाकर के नीचे बता सकते हैं। और बच्चों एक चीज और, हम लोगों ने YouTube पे सफलता बैच लॉन्च किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी तरीके से फ्री है। अगर आप उसमें चाहते हैं कि पूरा जीरो से सारी चीजें कवर करना, एक एक चीज सब कुछ कवर कराया जा रहा है, बैकलॉग लगा हुआ है, नो टेंशन, आप आकर के ज्वाइन करिए, सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। अभी एक एक चैप्टर हम लोग कवर कराए हैं, फिजिक्स में भी 1-2 चैप्टर हुआ है, बायो में भी 1 से 2 चैप्टर हुआ है, केमिस्ट्री में 2nd चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो उस बैच को। अच्छा, अगर आप चाहते हो बिल्कुल प्रिपरेशन जो है एकदम शानदार करना, तो ई सरल ने आप लोगों के लिए बड़ी ही शानदार बैकलॉग कवर सीरीज लॉन्च किया है नीट के लिए। बहुत शानदार बैच, मतलब उसमें क्या है कि एकदम आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराई जाएगी, आपको मेंटर्स मिलेंगे और सारी चीजें मिलेंगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उसका डिटेल, स्कॉलरशिप भी है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार सिस्टम है, 5 लेयर्स का मेंटरशिप है, डाउट फैसिलिटीज है, बहुत सारी चीजें, आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। और जाकर के आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इस चीज का डिटेल और देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार, बाय बाय।